के फॉलो करते हुए चलें। लैब नंबर 4 हमारे पास क्या नजर आ रही है भाई? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। जी जनाब। सर वो मैनुअल जो है लैब 4 का आप अगर शेयर कर दें ताकि हम कर देखते चुका भी हूं चलें मैं, पहले। LMS पे आप लोगों से शेयर हो जाएगा 3:30 बजे। नहीं वो आप अगर अभी कर दें ताकि हम देख लें ना, कुछ नहीं समझ आया तो तो आपसे पूछ देखते लें। हुए चल रहे हैं ना, जो ना समझ में ओके आए सर। मुझसे पूछ लीजिएगा, नो इशू। चले मैं शेड्यूल कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, उठा लें आप लोग। ठीक है, मैंने शेड्यूल किया है, मैं असाइन कर देता हूँ। जो चीज़ ना समझ में आए अपने पास आप लोग देख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा फिर। ये रहा आप लोगों का मैनुअल। ठीक है भाई, शेयर हो गया आप लोगों से। और जो आप लोगों की एक्सरसाइज है वो भी शेड्यूल की हुई है, वो आप लोगों को 3:30 बजे मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक सवाल है कि व्हाट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या होते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कौन कौन से, जनरली मैं ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ, पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑपरेटर्स। लेकिन क्यों सर यहाँ प्लस पर एक पूरी प्रॉपर लैब है हमारे पास ऑपरेटर्स के नाम से? जी जनाब, मुझे डेफिनेशन बताना भाई ऑपरेटर्स की। सर उनका कोई फंक्शन होता है? सही है, और कोई? सर ऑपरेटर्स वही है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करेंगे। बिल्कुल सही है, इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। जी सर। लेकिन क्या सिर्फ यही ऑपरेटर्स हैं? नहीं सर, और भी हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, बुलियन वगैरह हो गए। हाँ ठीक है, मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क वगैरह। ठीक है, वेरी गुड। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दिस ऑल आर ऑपरेटर्स राइट, बट इनकी कैटेगरी है। ठीक है, अब जैसे पूरी कायनात में जितने भी लोग हैं वो सब हैं तो इंसान, लेकिन उनकी कैटेगरीज है। कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई इस मजहब से है, कोई उस मजहब से है, कैटेगरी है ना। लेकिन कहने को तो है इंसान सारे के सारे। इसी तरीके से ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस ग्रेटर देन लेस देन नॉट और blah 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 so and so forth, these all are operators, but इनकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर जर्नली क्या कह रहे हैं कि भाई इन मैथमेटिक्स सम टाइम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर। क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन। ऑपरेटर के बारे में हमें ये बात समझनी चाहिए कि भाई एक कैरेक्टर होता है जिसका कोई ना कोई एक्शन होता है, जिसकी विजिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन वो एक एक्शन परफॉर्म करता है, राइट? लाइक प्लस, दो नंबरों को जब हम प्लस करते हैं तो प्लस विजिबल नहीं होता, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म करता है, दो नंबरों को आपस में ऐड कर देता है। इसी तरीके से कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेशन का प्लस हमें हमारे प्रोग्राम में विजिबल नहीं होता, बट हम उसका कोई ना कोई एक्शन होता है। तो कॉन्कैटिनेशन इज आल्सो द ऑपरेटर, बट उसकी एक टाइप है। अब क्या टाइप है? आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास दीज ऑल आर क्या? ऑपरेटर्स। ठीक है, कैटेगरी डिफाइन की गई है। अब देखो, प्लस इसमें भी आ रहा है और प्लस इनमें भी आ रहा है, बट कैटेगरीज डिफरेंट है। अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वहां पर प्लस एज अ कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज होता है, और अगर हम लोग अर्थमेटिक की कैटेगरी की बात करें तो वहां पे दो नंबरों को सम करने के लिए, एंड दीज ऑल आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी आप लोग क्या करते हुए आ रहे हो, पहली क्लास से इंप्लीमेंट करते हुए आ रहे हो। हमने, चलो पहली नहीं तो दूसरी क्लास से तो इंप्लीमेंट किया ही था वेरिएबल्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इंटीजर a इक्वल टू 10, तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है? जी हाँ, तो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन उस टाइम हमें कैटेगरी नहीं पता थी कि भाई ये किस टाइप का ऑपरेटर है, हमें ये पता था कि भाई ये इक्वल है। बट क्लास याद रखिएगा, तमाम ऑपरेटर्स की कोई ना कोई कैटेगरी है। अब इसी तरीके से इक्वल टू, सही है,
ये कहलाता है प्रोग्रामिंग टर्म में असाइनमेंट। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि भाई इंटीजर b इज इक्वल टू ऑल्सो 10, ठीक है, और एक मैं यहां पर एक बूल वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, बूल वेरिएबल बनाता हूं डिसीजन इक्वल टू, मैं कहता हूं कि भाई a जो है वो यहां पर इक्वल है b के, तो अब मुझे कोई ये बताए कि ये एरर क्यों आ रहा है। सर असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, तो अब मैं ये जो पूछना चाह रहा हूं, काश वो मुझे मिल जाए जवाब। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिसीजन, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई मुझे ट्रू मिलना चाहिए, लेकिन डबल इक्वल। एरर। हाँ, अब ये मैं सुनना चाह रहा था, दिस इज डबल इक्वल असाइनमेंट है। ऑपरेटर, बट अगर हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बात करें तो दिस इज इक्वल टू इन सी शार्प, double equal to is equal to in C sharp, but single equal to is the assignment operator, keep in mind class। सही है, ये दो अलग अलग टर्म हैं, जो कि डबल इक्वल टू किस में आता है, कंपैरिजन में आता है, और इक्वल टू किस में आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। ठीक है क्लास, ये पूछा जा सकता है, ये आमतौर पर जरूरी नहीं है कि मैं ही पूछूं, कोई भी पूछ सकता है। तो ये बेसिक सा सवाल है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू सिंगल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर which assign the value in the variable, and डबल इक्वल टू इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आप यहाँ पे नोटिस करो तो भाई a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है, दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन है कि भाई a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू की क्या है, इक्वल है, तो ये डिसीजन लाके मुझे ट्रू दे देगा, तो ट्रू ही आना चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास ट्रू। बट इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो अब इस यहां पर इस एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि भाई a की जो वैल्यू है उसमें b की वैल्यू असाइन करने जा रहे हो, जबकि a में तो ऑलरेडी एक असाइन है। तो क्लास इस टाइप का जो वेरिएबल होता है ना, इसके अंदर एबिलिटी होती है टू स्टोर ओनली वन वैल्यू। ठीक है, अब जैसे कोई भी वेरिएबल है, चाहे वो स्ट्रिंग का कोई वेरिएबल हो या डेसिमल को कोई वेरिएबल हो, लेकिन सिंपल वेरिएबल कैन कंटेन ओनली वन वैल्यू इन इट। सही है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट कर ऐड करवाने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पर तीसरी वैल्यू भी ऐड करवाने की कोशिश करूं, नहीं, इट विल गिव द एरर। और यहाँ पर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड की बात कर रहा है कि भाई ये हमारे पास जो वेरिएबल है इसके अंदर एबिलिटी है कि ये सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू स्टोर करे। अब क्या अगर हमारे पास 85 वेरिएबल 85 का रिकॉर्ड अगर हमें लेना है एक ही टाइप का, तो क्या 50 वेरिएबल बनाएंगे? तो एप्लीकेशन तो जीबीज में पहुंच जाएगी। तो वहां पे आगे जाके हम लोग अपनी 6ठी 7वीं लैब में इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई एरेस का कॉन्सेप्ट। फिर एरे का कॉन्सेप्ट हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि भाई हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। खैर ये टॉपिक हमारा नहीं है, तो अभी आप सिर्फ इतना रखो कि भाई ये इस टाइप के अभी जितने भी वेरिएबल हम लोगों ने पढ़े हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि भाई वो एक से ज्यादा वैल्यू अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई ऑपरेटर्स की, तो दीज ऑल आर ऑपरेटर्स, लेकिन इनकी कैटेगरीज हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि भाई दो नंबरों को मैं यहाँ पर करवा देता हूं ऐड, बट ये एडिशन मुझे इस वेरिएबल में नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ये एक डिसीजन टाइप का वेरिएबल है, ये इसको एक कंडीशन चाहिए। क्या ये आपको लगता है कि ये कंडीशन है? ये तो सिंपल ऑपरेशन है ना कि भाई ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से क्या कर दो, ऐड कर दो, लेकिन यहाँ कोई डिसीजन थोड़ी हो रहा है। तो ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो ये है कि आप इसी टाइप का कोई वेरिएबल बनाओ सी और यहां पर इस सी को इंप्लीमेंट करो, तो अब आपको यहां पर देगा कि भाई 10 को 10 से ऐड कर रहा है। अब यहां पर ये ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन नहीं है क्योंकि टाइप क्या है, न्यूमेरिक टाइप है, तो यहां पर इसकी टाइप क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसी तरीके से माइनस करेंगे, इसी तरीके से
आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब क्लास इसका क्या मतलब है, ये परसेंटेज और डिवाइड में क्या फर्क है? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक वेरिएबल है मेरे पास 10 और एक वेरिएबल मेरे पास 2, ठीक है, और दोनों के दरमियान मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो आउटपुट क्या प्रिडिक्ट करते हो आप लोग, क्या आउटपुट आना चाहिए? 5 आएगा सर। 5 आएगा, और ऑब्वियसली 5 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों के दरमियान मैं मॉड्यूलस लगा दूं, तो अब आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करते हो? 0। सही है भाई। तो यहां पर पहले इसको रन कर लेते हैं और मुझे फिर जीरो का भी रीजन बताइएगा कि यहां पर जीरो क्यों आया। सर रिमाइंडर 0 बच रहा है ना। हाँ, रिमाइंडर कोई नहीं बचा। ठीक है भाई, इस ऑपरेटर को कहते हैं कि अगर दो नंबरों में डिवीजन हो रही है तो डिवीजन के बाद हमारे पास दो आंसर आते हैं। बचपन में मिस ने बनाया था, घर घर बना के मिस समझाती थी कि भाई छोटी वैल्यू बाहर आती है, बड़ी वैल्यू अंदर आती है, ठीक है। तो जब आपस में डिवीजन होती है तो दो वैल्यू रिटर्न होके आती है हमारे पास, एक कोएफिशिएंट और एक रिमाइंडर। तो ये वाला ऑपरेटर कंटेन ओनली रिमाइंडर इन इट। सही है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो अब मुझे बताओ कि आंसर क्या प्रिडिक्ट करोगे? 1। ठीक है। तो ये जो है वो 3 और 10 के दरमियान कोफिशिएंट नहीं लेके आएगा, ये उनके दरमियान जो बचा हुआ एक रिमाइंडर। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता 9, 3 3 9, तो वो 3 की वैल्यू ये नहीं कंटेन करेगा, ये जो बाकी जो रिमाइंडर 1 बचेगा ये उसको एक्सेप्ट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। अब ये तो हो गए हमारे पास सिंपल क्या, अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात, ठीक है, इसमें तो कोई इंप्लीमेंटेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर इन ऑपरेटर्स की बात। इन ऑपरेटर में आप लोगों को ये वाला ऑपरेटर भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लास आप लोगों के सामने एक चीज लिखूं कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a, इसमें वैल्यू दे दी 10, ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूं कि भाई इंटीजर b, और मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लस इक्वल टू a, या बल्कि हम एक काम करते हैं, इसी में ही अब ये हमारे पास जो वेरिएबल, जो हमारे पास ऑपरेशन है प्लस इक्वल टू, ये हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के अगर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर a इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं यहाँ पर a प्लस इक्वल टू 10 यहाँ पे कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करते हो? सर 20। क्यों? सर वो a के अंदर जो है ना और दोबारा a के अंदर a की वैल्यू डाल रहा है प्लस करके। सही है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका जो है आउटपुट देखूं तो 20 आ रहा है, जबकि मैंने वैल्यू क्या असाइन की है 10। लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, के यार ये जो है वो पहले प्लस करेगा, ए के अंदर प्लस करेगा और असाइन कर देगा 10, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू है 10, उसके अंदर किसको असाइन कर रहा है? 10 को मजीद असाइन करके 20 बना के मुझे दे रहा है। ये बात सबको क्लियर है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, कि अगर आप एक ही वेरिएबल को आगे जाके किसी इंस्ट्रक्शन में अपडेट कर रहे हो किसी कंडीशन पे, तो वहां पे ये वाला ऑपरेटर यूज होगा। इसी तरीके से मैं आगे गया और आगे जाकर मैंने इस इंस्ट्रक्शन के बाद लिया a माइनस इक्वल टू 5, ठीक है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कंसोल डॉट राइट लाइन यहां पर ही। अब मुझे बताओ कि आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करते हो? सर पहले 20 आएगा फिर 15 आएगा। सही है, पहले 20 आ गया और फिर आ गया 15, के वेरिएबल वही यूज हो रहा है,
ठीक है, अब मैं ऐसा क्या करूं, चलो एक जर्नली सवाल है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये वेरिएबल में जब मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, ठीक है, तो ये अपडेट होके मुझे ये रिजल्ट ना दे, ये अपडेट ही ना होने दे। मैं ऐसा क्या करूं इस वेरिएबल के साथ? सर कौन सा ले जो शुरू में आपने हाँ, ए हाँ, ए का वेरिएबल, क्योंकि कोई और तो वेरिएबल नहीं चल रहा ना, एक ही यहाँ पे भी यूज हो रहा है, इधर भी वो यूज हो रहा है, इधर भी वो यूज हो रहा है, और वैल्यू क्या हो रही है? सर सवाल रिपीट करें। मैं ऐसी क्या फंक्शनैलिटी इस ए को प्रोवाइड करूं कि वो एक दफा मैंने असाइन कर दिया तो ना तो यहाँ पे इसको एडिट होने दे, ना तो यहाँ पे इसको एडिट होने दे, एरर दे दे। सर डबल इक्वल कांस्टेंट। कांस्टेंट, वेरी गुड, कांस्टेंट बना दूंगा, ठीक है, दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन। कांस्टेंट बना दूंगा। कांस्टेंट क्या होता है भाई, कि आपने वंस जब उसको वैल्यू असाइन कर दी तो आप दोबारा से उसको रीयूज नहीं कर सकते वैल्यू चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर? ये माइनस इक्वल टू। तो यहाँ पे समझ में आ रही है कहानी? ये क्या खुल गया, ठीक है, ये हमारे पास समझ में आ रही है यहाँ पे इसकी कहानी। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू। अगर मैं यहां पर आने के बाद इसी वेरिएबल को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो अब मुझे बताओ कि 15 के बाद आउटपुट क्या आएगा? 30 आएगा। सही है भाई, वेरी गुड, ठीक है। तो 10 वैल्यू असाइन हुई थी, उसके बाद 10 में 10 को असाइन कर दिया था, ऐड करवाकर ऑपरेंड करवाया था, तो 20 बन गया था, ये आ गया 20। फिर उसके बाद जो 10 में जो अपडेटेड वैल्यू थी क्या थी? 20 थी, तो 20 में माइनस असाइन कर दिया 5, ठीक है, तो 5 लेस कर दिए, तो क्या बन गया यहाँ पर? 15, तो ये आ गया 15। फिर 15 में असाइन कर दिया मल्टीप्लाई करके 2, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 30। जी गर्ल्स, क्लियर है सारी चीजें? कोई सवाल है तो पूछ लें भाई। यस सर। क्लियर है सर। चलें, जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इसी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इसी तरीके से मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की कहानी कौन समझाएगा? मॉड्यूलस क्या काम करेगा? क्या मॉड्यूलस में डायरेक्ट लगा सकता हूं? मॉड्यूलस की कहानी कौन समझाएगा? मॉड्यूलस को कैसे मैं यूज कर सकता हूं? क्या उसके लिए डिवाइड करना जरूरी है? सर डिवाइड के बगैर तो वो देगा ही नहीं रिमाइंडर। अगर मैं यहां पर बात करता हूं ए और रिमाइंडर इक्वल टू 2, तो यहां पर देखो एरर तो कोई नहीं दे रहा, ठीक है। और नोटिस करना, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए। अब मुझे इसका आउटपुट बताओ, क्या एक्सपेक्ट करते हो आउटपुट? ठीक है, कोई गलत भी बता दे तो नो इशू, हो सकता है मैं भी गलत बता दूं। 6.66 क्यों? 0 जी गर्ल्स, अनान, क्या एक्सपेक्ट करती हैं? नहीं समझ आया सर। 0 आएगा सर। चलो पहले इसका आउटपुट देखते हैं भाई, 0 होगा सर। आउटपुट देखते हैं भाई पहले। इसका आउटपुट आएगा 0। मैंने आप लोगों से सवाल ये किया था कि क्या मॉड्यूलस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या डिवीजन जरूरी है? तो हरगिज ऐसा नहीं है। देखें, हुआ ये है, आखिरी वैल्यू क्या थी? 30 में मॉड्यूलस असाइन कर रहा है 2, तो इसका मतलब 30 को 2 से जब डिवाइड करेगा तो जो मॉड्यूलस आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, 30 जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? मॉड्यूलस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं,
या मैं यहाँ पर 4 कर दूं, चलो 4 करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे नोटिस करो कि क्या हम ये डिसीजन सही ले रहे हैं कि भाई क्या ऐसा ही हो रहा है। क्या अब ये क्या करेगा, 430 को 4 से डिवाइड करेगा, जो मॉड्यूलस बनेगा वो इसमें आएगा ए में। क्या ये वाली बात सही है? इट मेक सेंस और नॉट? तो सर पहले तो ये आप लोग अपने पास नोटिस करो कि भाई 30 और 4 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? सर डेसिमल में आना चाहिए। 2 सर 7.5 नहीं नहीं, तुम लोग फिर गलत कर रहे हो। देखो रिमाइंडर में मिक्सअप नहीं करो। 2 आएगा। ये जो 7.5 कुछ लोग कह रहे हैं ना, ये कोफिशिएंट है। सर 2 आएगा रिमाइंडर। 2 आना चाहिए रिमाइंडर, क्योंकि 4 के टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा क्या आता है? 28 7 जा 28। सही है। तो ये 7 क्या हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया, बट रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो क्या हम सही एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो जरूरी नहीं है कि भाई रिमाइंडर को लेने के लिए आप कोई भी किसी भी नंबर को रिमाइंड कर दो किसी भी नंबर से, तो वो उसी नंबर से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अनान आपको क्लियर नहीं था, अब मुझे बताएं कि अब नहीं क्लियर सर। हुआ? नहीं। नहीं हुआ? देखें, सबसे पहले तो आप इसको कमेंट आउट कर दें कि भाई यहां तक का आउटपुट देखें कि यहां तक का आउटपुट समझ में आ रहा था कि भाई 10 में 10 असाइन हुआ, 20 बना, 20 में से 5 गए, 15 बना, 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 बन गया। यहां तक कि क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब ए की अपडेटेड यहां पे अगर हम लोग इस इंस्ट्रक्शन पे बात करें तो ए की यहां पर वैल्यू क्या है, 30 मौजूद है। 30। ठीक है। और 30 को हम मॉड्यूल कर रहे हैं किससे, 4 से। तो मॉड्यूल का क्या मतलब होगा कि 30 को 4 से डिवाइड करेगा, लेकिन डिवाइड करने के बाद जो मॉड्यूलस आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो इसमें सेव हो जाएगा आके ए में। क्योंकि सर ये जो हमने साइन यूज किया ये हमें रिमाइंडर देता है। ये सिर्फ रिमाइंडर कैच करेगा, डिवाइड करवाएगा। जी ठीक है। ठीक है, डिवाइड जी। करवाएगा, लेकिन डिवाइड करवाने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर लाके इसमें स्टोर करवा देगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों के दरमियान, क्लास अब समझिएगा इस चीज को, कि अब मैं रिमाइंडर की जगह मैं यहाँ पर डिवाइड इक्वल टू करता हूं, तो अब आप लोग यहाँ पर नोटिस करना कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे उन लोगों का जवाब आएगा जो लोग 7 कह रहे थे। सर फ्लोटिंग पॉइंट में है। फ्लोटिंग पॉइंट 7. नहीं आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग में हमें बनाना पड़ेगा। इंटीजर जी है, सर। इंटीजर है तो ये पॉइंट को खत्म कर देगा, जबकि एक्चुअल ये रिजल्ट नहीं है हमारे पास, या बल्कि हो सकता है ये वाला रिजल्ट हो। तो अगर हम इसकी डेटा टाइप इंटीजर से डबल कर दें तो काम हो जाएगा। तो अब यहां पर जी चेक सर। कर लेते हैं, तो ये आ गया 7.5। ठीक है। तो हरगिज मत कह देना, आप लोगों से ये वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है कि यही वाली सिचुएशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी और मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसकी टाइप इंटीजर रख दी और मैंने आप लोगों से कहा कि भाई अब मुझे इसका बताओ कि ये मुझे क्या रन टाइम एरर जनरेट करेगा या कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। तो भाई ना तो ये रन टाइम जनरेट करेगा तो ना तो ये कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा, बट इसमें सिर्फ एक बग इन सेंस में कि ये क्योंकि इंटीजर टाइप है तो वो 0.5 को नहीं लेगा, वो सिर्फ 7.5 को इंटीजर वैल्यू 7 बना के दे देगा, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है 7.5। ठीक है भाई, पॉइंट तो क्लियर सर है? हम इसे 0.5 कैसे ऐड करेंगे? तो 0.5 हम ऐसे ऐड करेंगे कि इसकी टाइप हमें इंटीजर से हटा के डबल करनी पड़ेगी। तो डबल कंटेन बोथ वैल्यू आइदर इंटीजर और फ्लोट। डेसिमल। ठीक है, बट डबल का साइज भाई 64 बिट होता है, ये ध्यान में जी। रहे। ठीक है भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गए? यहाँ तक कि कोई सवाल है तो पूछ लें भाई। उंजिला, जी आ गए सर। भजिया, आप लोग, आमना, आमना आई है भाई क्लास में? यस सर आ गई हूँ। आमना का वायवा नहीं हुआ भाई, याद दिलाइएगा, एंड में लेंगे भाई, आपका वायवा नहीं हुआ था।
सर जरूरी है लेना भाई। तो ठीक है, मत दें, मैं आपके वैसे ही नंबर डिटेक्ट कर लेता हूँ, मुझे तो मौका नहीं मिल सर जाएगा। ले लीगा भाई। नहीं सर ले ली। चले जी, अब आ जाओ भाई यहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। अब मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए का ही वेरिएबल ले दिया और उसमें मैंने वैल्यू दे दी 1। ठीक है, पहले तो क्लास यहां पर इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है प्लस प्लस और माइनस माइनस, लेकिन क्लास इसमें दो टाइप, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, एक होती है प्री और एक होती है पोस्ट। इसी तरीके से इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, एक होती है प्री और एक होती है पोस्ट। प्री और पोस्ट का फर्क समझ में आता है सबको? सर प्री पहले ऐड करेगा, बाद में जो हाँ, है ना बस उसका। ये समझो कि प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, सिर्फ इतना समझो अभी आप लोग। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए मैं ऐसा क्या काम करूं कि जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूं ए, तो मुझे यहां पर 1 के बजाय 2 मिलना चाहिए। ए प्लस प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि मैं लिख देता हूं कुछ नहीं तो सिंपल ए प्लस प्लस और यहां पे डिक्लेयर कर देता हूं। मैंने यहां पे क्या कर दिया कि ए प्लस प्लस और यहां पे डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये मेरे पास, इसको मैं कहूंगा कि भाई ए में मैंने पोस्ट क्या किया है, इंक्रीमेंट किया। ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का क्या मतलब, वेरिएबल के बाद जब अगर हम लोग प्लस प्लस या माइनस माइनस लिखें तो उसका मतलब होता है पोस्ट, लेकिन वेरिएबल से पहले अगर हम लोग लिखें प्लस प्लस या माइनस माइनस तो उसका मतलब होता है प्री। तो यहां पर मैं ये काम भी कर सकता था, मैं यहां पे लिख देता था प्लस प्लस ए, तब भी मुझे कोई इशू नहीं था। तो लेकिन अब यहां पे इसका मतलब होता प्री, ये है प्री इंक्रीमेंट। प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, और अगर वेरिएबल से पहले अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट। सही है। और इसका बाय डिफॉल्ट फीचर क्या है, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, इसका बाय डिफॉल्ट फीचर ये है कि ये बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट भी करता है और 1 का डिक्रीमेंट भी करता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर दूं तो ये बाय डिफॉल्ट 1 का डिक्रीमेंट करेगा और 1 का इंक्रीमेंट करेगा, अगर इस तरीके से करूं। लेकिन इसी में भी कहानी है एक, समझिएगा इस चीज को। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि भाई ए प्लस प्लस, अब कौन लोग इसका जवाब देंगे कि भाई आउटपुट क्या प्रिडिक्ट करते हैं? सर 2। 2। ठीक है, और कौन कौन मेरे साथ हैं कि जो ये कह रहे हैं कि नहीं सर 1 ही आएगा? कौन कौन मेरे साथ है जो कह रहे हैं कि भाई 1 ही आएगा? 2 आएगा भाई, जरा रेज हैंड करो, जरा गिनते हैं कितने लोग हैं भाई। शजर हैं, कह रहे हैं भाई 1 आएगा। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1 आएगा, लेकिन हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं। ठीक है, ये मत समझिएगा भाई सर कह रहे हैं नहीं भाई पकड़ लो भाई दामन सही होगा पत्थर की, लेकिन मैं भी गलत कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, गलती हो गई ना मुझसे, मैंने गलत कर दिया। लेकिन क्लास यहां पर नोटिस करो कि अगर मैं कुछ नहीं करता, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपल यहां से रिमूव करके इधर लिखता हूं a प्लस प्लस। अब मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी भी 2 आएगा। 2 आएगा सर भाई। कौन कौन मेरे साथ हैं कि 2 आएगा? अम्मार फाहिम मेरे साथ है भाई। लेकिन चलो आउटपुट देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आउटपुट आ गया 1, अभी भी मैं गलत हो गया। अब ये कहानी कौन समझाएगा? जिसको समझ में आ गई है इस कहानी का क्या मतलब है। क्लास देखें, मेरी एक बात सुनिए, ये ऑपरेटर अगर किसी को इनकी लॉजिक समझ में नहीं आई तो पूरी आगे प्रोग्रामिंग बेकार हो जाएगी, फंस जाओगे। सर नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा समझ में। अब कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखा है ना, तो ये प्लस तो हाँ। एज अ कॉन्कैटिनेटर इस्तेमाल हुआ ना यहाँ पे। नहीं 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 तो नहीं, concatenate always use in the type string, keep in mind। लेकिन स्ट्रिंग के अलावा अगर
कोई नॉन स्ट्रिंग वैल्यू है, जैसे कोई न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, और अगर हमने प्लस का ऑपरेटर यूज किया तो वो हमेशा कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देयर आर टू टाइप्स इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कमेंट से, देयर आर टू टाइप्स इन इंक्रीमेंट एंड decrement operator, which is post increment or decrement, ठीक है। और इसी तरीके से एक होता है प्री। यही मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये कहानी क्या चल रही है। देयर आर टू टाइप, आपको पता है कि भाई इसका मतलब है इंक्रीमेंट और इसका मतलब है डिक्रीमेंट, लेकिन कहानी क्लास यहां पर इन दोनों की है कि भाई एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। इसी तरीके से एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और एक होता है प्री डिक्रीमेंट। दोनों का फर्क समझ में आना चाहिए आप लोगों को। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई ए के अंदर मैंने 1 असाइन कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये काम कर रहा था कि भाई ए में प्लस प्लस कर दिया ये, अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद जब मैंने दोबारा ए को यूज किया तो क्लास जहन में रखिएगा यहाँ पर 2 इसलिए आया था कि 1 वैल्यू असाइन हुई थी और इसने मेमोरी के अंदर इस वैल्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करके मेमोरी के अंदर इस टाइम 2 स्टोर हो गया, इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया और 2। फिर उसके बाद मेमोरी के अंदर स्टोर होने के बाद जब हमने इसको दोबारा से इंप्लीमेंट किया तो इसने अपडेटेड वैल्यू हमें दी, विच इज 2। यहां पर देख लेते हैं 2 वैल्यू आई। लेकिन क्लास मैंने यहां पर दूसरा काम ये किया था कि सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने किया था a प्लस प्लस, तो अभी भी तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन यहां पर ये मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद सवाल लेते हैं। यहां पर मुझे ये डिस्प्ले करवा रहा है 1, तो अब इसका मतलब ये है कि इसने यहां पर आने के बाद मेमोरी के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है, लेकिन क्योंकि पोस्ट है तो पहले ये अपनी पुरानी वैल्यू से पहले इंप्लीमेंट होगा, देन उसके बाद जब हम इसको दोबारा से, मैं यहां पर ए की बात करता हूं, तो अब ये मुझे 1 के बाद 2 इंप्लीमेंट करके देगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो पोस्ट का मतलब ये है कि अगर किसी भी वेरिएबल के बाद अगर पोस्ट लगाया है तो पहले अगर वो वेरिएबल पोस्ट होने से पहले जब इंप्लीमेंट होगा तो अपनी ओरिजिनल के साथ होगा, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन पर कंपाइलर ने मेमोरी के अंदर वैल्यू इस वेरिएबल की सेव कर दी है। अगर हम यहाँ पर रन टू कर्सर करके देख लें तो हमें हो सकता है क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर रन टू कर्सर करता हूँ और अब यहाँ पर ये जो मेरे पास ए का वेरिएबल है मैं इसको पिन अप कर देता हूँ इधर, और ये जो वेरिएबल है मैं इसको यहाँ पर पिन अप कर देता हूँ, और ये जो वेरिएबल है मैं यहाँ पर इसको पिन अप कर देता हूँ। अब समझिएगा, अब पॉइंटर मेरी किस इंस्ट्रक्शन पे, इस इंस्ट्रक्शन पे। जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो अब यहां पर देखिए अभी कंपाइलर ने इस इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट नहीं किया, ए के अंदर 1 वैल्यू असाइन हो गई, तो इसका मतलब यहां पर भी अभी 1 है, यहां पर भी अभी 1 है, लेकिन अभी इसने पोस्ट इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन मैं जैसे ही यहां पर इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो अब यहां पर देखिएगा मेरे पास ए के अंदर मेमोरी में इसने, अब आप यहां पर देखें, मैं कह रहा था कि भाई मेमोरी के अंदर कंपाइलर ने इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन यहां पर प्रिंट क्या हुआ है, अभी स्टिल 1।
इस इंस्ट्रक्शन के बाद। क्लास 2 मिनट दीजिएगा, ये क्या हुआ है? सबको ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी भाई नजर, ऐसा ही? जी सर। हाँ चलें अब देखें भाई, कंपाइलर अभी इस इंस्ट्रक्शन को बाद इस इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट किया है कंपाइलर ने, लेकिन यहां पर प्रिंट क्या करवाया है, क्योंकि पहले प्रिंट हो रहा है 1, देन उसके बाद इसने प्लस प्लस करके मेमोरी में ए की वैल्यू क्या कर दी, अपडेट कर दी, और देन उसके बाद मैंने सिंपल ए को जब दोबारा प्रिंट करवाया तो इसने मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करके देगा, स्टेप ओवर करके यहाँ पर 2 प्रिंट करके देगा। यहां तक मुझे एक्नॉलेज करने के समझ में आ गया? वैसे भी जी हमारी सर। मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन अ मिनट रह गया। इसके जी बाद सर। तुम लोग नमाज का ब्रेक ले लो, हम लोग 2:10 पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास, ठीक है? यस सर। ये आके पहले मैं पूछूंगा भाई, इसको क्लियर करके हुए जाओ, ये हमारी सर मीटिंग हाँ पूरी एंड हो नेक्स्ट जाएगी। क्लास में दोबारा कराइएगा, ये नहीं आया इंक्रीमेंट वाला। नहीं आया समझ में, चलो सही है, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे अपनी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हम लोग 2:10 पे दोबारा रीज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।